अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वो गफूर रहीम बंदे को कैसी कैसी सहूलियत देता है कि मेरा बंदा मेरे हुजूर तौबा कर ले। परवरदिगार ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, जुल्म गुनाह अजीम है जुल्म, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो जाओ रसूल अल्लाह के पास। ये नुक्ता समझने वाला है। गुनाहगार है बंदा अल्लाह का। अल्लाह कह रहा है कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो जाओ रसूल अल्लाह के पास। दरवाज़ा रसूल पाक का दिखा रहा है परवरदिगार। गुनाह उसके बंदे ने किया है, मगफरत उसने करनी है, हुक्म होता है जाओ रसूल अल्लाह के पास। भी चले गए, वहाँ क्या करें? हुक्म हुआ कि वहाँ पर अल्लाह से मगफरत तलब करो। मगफरत भी तलब कर ली, अभी तक कोई पैगाम मगफरत का बिशारत आई नहीं। तो आगे जो फरमाया है, ऐ ईमान वालो, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो जाओ रसूल अल्लाह के पास, वहाँ अल्लाह से मगफरत तलब करो और फिर रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए अल्लाह से मगफरत तलब करें। ये है शर्त मगफरत की, बख्शिश की। ये शर्त है कि तुमने जुल्म कर लिया, रसूल अल्लाह के पास भी चले गए, मगफरत भी मांग ली, दुआ कर ली मगफरत की, मगर अभी तक कबूलियत का कोई संदेशा नहीं। क्योंकि रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ करें तो यकीनन अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाएंगे। सुभान अल्लाह। कि ये वो असहाब हैं, वो ईमान वाले जिनको ये बता दिया गया है, मान ना किसी चीज़ पे करना मेरे रसूल के आगे, कि तुम अपनी जानों पर जुल्म करो तो रसूल अल्लाह के पास हाज़िर हो जाओ, वहाँ अल्लाह से मगफरत तलब करो, मेरे रसूल को बाईपास कोई ना करे, फिर रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ मांगे परवरदिगार से, तो यकीनन अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाएंगे। आप भी इस मोहब्बत को मुलाहजा करें और मद्देनज़र रखें। मेहरबान सलामत रखें।